हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे यूनानी मुरक्कब के बारे में जिसका नाम है माजून चोब चीनी। वैसे तो बहुत सारे मुरक्कबात ऐसे हैं जो हमदर्द कंपनी बनाती है, लेकिन और भी कंपनीज बनाती हैं। मगर कुछ ऐसे मुरक्कब हैं, कुछ ऐसे भी मुरक्कब हैं जो हमदर्द कंपनी से अच्छी भी और बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, जैसे सिब्ज़र है। सिब्ज़र इस माजून को चोपचीनी माजून चोपचीनी को बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। हमदर्द भी बहुत अच्छा बनाती है, मगर अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे बहुत सारे माजूनात जो होते हैं वो आ, हमदर्द के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे माजूनात देहलवी के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे रेक्स के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कभी कभी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की क्वालिटी किस किस्म की दवा, किस किस्म के इंग्रेडिएंट्स कौन सी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, किस एरिया में वो जो कंपनी जिस एरिया में वो माजूनात, वो मुरक्कबात बनाती है, उस एरिया में कितनी अच्छे किस्म की दवाएं मिल पाती हैं। मोस्टली हमदर्द जो है वो ऐसी सेंटर गवर्नमेंट की तरह है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको तो हर किस्म के मुरक्कबात, मुफरदात दवाएं आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं और कम रेट्स पर अवेलेबल हो जाती हैं। मगर बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो ख़ास जगह पर अच्छी बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल होते हैं। बहरहाल चोपचीनी एक ऐसी दवा है, चोपचीनी की हम बात करें, जिसमें माजून चोपचीनी के अंदर चोपचीनी ख़ास तौर पर इस्तेमाल की गई है। इसका जुज़े ख़ास जो है वो चोपचीनी है। अब चोपचीनी की थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। चोपचीनी ख़ास करके लीवर की दवा है, लीवर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। आपको हैरानी होगी सुन करके कि चोपचीनी एक ऐसी दवा है जिसके अंदर लीवर को ठीक करने के लिए ख़ास कुछ ऐसे अज्जा मौजूद हैं, कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं जो उसको, लीवर को फिट रखने में हेल्प करते हैं। और एक चीज़ और ख़ास मैं बताता चलूँ चोपचीनी के बारे में, शायद ही कोई ऐसा लीवर टॉनिक हो जो चोपचीनी के बगैर बनाया जाता हो। हर लिवर टॉनिक के अंदर आपको चोपचीनी ज़रूर मिलेगा। किसी भी लिवर टॉनिक को उठा करके आप देख लीजिए, चोपचीनी उसमें ख़ास तौर पर डाला जाता है। तो माजून चोपचीनी सबसे पहले लीवर पर काम करेगा, उसके बाद जो है वो और चीज़ों पर काम करेगा। यहाँ पर लोगों की नज़र में, लोगों के जहन में चोपचीनी, माजून चोपचीनी जो है वो आर्थराइटिस की दवा है। बिल्कुल सही है, आर्थराइटिस की भी दवा है, मगर पहले लीवर की दवा है, उसके बाद वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर करता है। अब आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस पर ये किस तरह से ये काम करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम हिंदी में गठिया बाय भी बोलते हैं। गठिया बाय के मर्ज का ये इलाज है। चोपचीनी जो गर्म मिजाज की दवा है, चोपचीनी जो ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर काम करेगा जो बलगमी मिजाज के लोग होते हैं, बलगमी कैफियत होती है, बलगमी दर्द या आर्थराइटिस गठिया बाय, जिनको बलगम के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है। बलगम एक ऐसी खिल्त है हमारे जिस्म के अंदर जो जहाँ पर जाकर रुक जाएगी, जिस जॉइंट में जाकर के रुक जाएगी, वहाँ पर सूजन पैदा कर देती है, वहाँ पर दर्द पैदा कर देती है। अगर दिमाग जो है बलगम का मरकज़ है, दिमाग जो के अंदर बलगमी जो रुतूबतें होती हैं वो पैदा होती हैं, जमा होती हैं, हमारा दिमाग जो है वो बलगम के अंदर तैरता रहता है। बाज़ मरतबा हमें सर में दर्द की कैफियत होती है, वो भी मैं समझता हूँ कि बलगम का ही कोई ना कोई बिगाड़ है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर दर्द होता है। हालांकि दर्द जो है वो गर्म भी होते हैं, सर में हार नज़ला या हार जो है सर का दर्द भी हम उसको बोल सकते हैं। बहरहाल बलगम जहाँ पर भी जिस्म में हमारे जॉइंट्स में यहाँ रुक जाएगा, उंगली के जॉइंट में या यहाँ पर रुक जाएगा तो कार्पल टनल सिंड्रोम हम बोलते हैं। यहाँ पर रुक जाएगा तो एल्बो में सूजन पैदा कर देगा। कमर में रुक जाएगा जाकर के लोअर बैक में, तो हम उसको लोअर बैक एक बोल देते हैं। नी जॉइंट में जाकर के रुक जाएगा तो नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस पैदा कर देगा।
बहुत सारी चीज़ें बलगम की वजह से पैदा होती हैं। माजून चोप चीनी का जो काम है वो बलगम को जिस्म से खारिज करना है, बलगम को जिस्म से निकालना है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो गर्म खुश्क मिजाज के हैं। अगर इस माजून का ओवरऑल मिजाज देखा जाए तो वो गर्म खुश्क ही आता है। दालचीनी है इसके अंदर और भी बहुत सारी ऐसी कैफियत की दवाएं हैं जिनका मिजाज गर्म खुश्क है। तो ये सर्द तर मिजाज के लोगों पर ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से फिट बैठती है। जो आपको पता है, हम और भी वीडियोस में बता चुके हैं कि जो गर्म खुश्क मिजाज की दवाएं हैं वो उसके अपोजिट जो सर्द तर मिजाज होगा उस मिजाज पर जाकर वो तीर की तरह काम करती है। यह है मिजाज को पहचानना, मिजाज को समझना, दवा के मिजाज को समझना, मर्ज के मिजाज को समझना, मरीज के मिजाज को समझना। मोस्टली ये दर्द बलगमी मिजाज के लोगों में पैदा होता है। तो ये माजून चोप चीनी हम नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में दे सकते हैं जो बलगमी हो, ये हम लोअर बैक एक में दे सकते हैं, शैटिका पेन में दे सकते हैं। बहुत सारे नर्व पेन्स हमारे ऐसे होते हैं, न्यूरल्जिया वगैरह, उसमें हम इसको दे सकते हैं जहाँ पर बलगम की ज़्यादती की वजह से दर्द पैदा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो बलगम बहुत कम आता है। बलगम आना ना आना, बलगम वो एक अलग बलगम है। यहाँ पर खिलते बलगम की बात हो रही है जो आपके जिस्म में मौजूद है, हमेशा मौजूद है, जिससे बहुत सारी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग्स चलती हैं। 4 किस्म के मिजाज हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सौदा, सफरा, दम और बलगम, ये 4 किस्म के मिजाज हैं, 4 किस्म के खिल्त हमारे जिस्म में मौजूद हैं। इनके बिगाड़ की वजह से, इनके घटने और बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में मर्ज पैदा होता है, जिसकी वजह से अगर बलगमी खिल्त बढ़ गई तो बलगमी मर्ज पैदा होंगे, सौदावी खिल्त बढ़ गई तो सौदावी मर्ज पैदा होंगे, सफरा खिल्त बढ़ गई तो सफरावी मर्ज पैदा होंगे। इसी तरीके से दमवी खिल्त अगर बढ़ती है जिस्म के अंदर तो दमवी जो है मर्ज पैदा होंगे। अब इन मर्ज़ों की अलग अलग लिस्ट निकाली जा सकती है। यहाँ पर हमारा मकसद माजून चोप चीनी के बारे में समझाना था। तो माजून चोप चीनी हम उन लोगों को भी दे सकते हैं, इसमें सनाए मक्की भी मौजूद है जिनको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, जिनको बलगमी कैफियत है और कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा सा बलगमी कैफियत की अलामत बता देता हूँ। मोटा थुलथुला आदमी होगा, सुस्त होगा, सुस्ती आएगी जिस्म में, या वर्मी कैफियत हो, हाथों पैरों पे सूजन रहती हो, चेहरे पर सूजन रहती हो, तो ये उसके मुहल्लिल औराम का भी काम करेगा। पेशाब को भी इदरार करेगा, पेशाब को भी लाएगा, पखाने को भी खारिज करेगा और बहुत सारी चीज़ों को, वर्म को भी तहलील करेगा। तो माजून चोप चीनी को हम इस्तेमाल कराते हैं। माजून चोप चीनी को हम माजून सुरंजान के साथ में बहुत ज़्यादा दर्द की कैफियत में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। कैप्सूल औजाई जो हमदर्द का आता है उसके साथ में भी हम इसको एक गोली, एक कैप्सूल सुबह एक शाम, या 2 सुबह 2 शाम भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कुर्स कुश्ता गोदंती, जिनको विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है बॉडी में, हमदर्द की टैबलेट कुर्स कुश्ता गोदंती के साथ में भी इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जिनको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी है, खमीरा मरवारीद या हब्बे मरवारीद के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। पेट की खराबी, कॉन्स्टिपेशन या उससे रिलेटेड, हाजमे से रिलेटेड कोई मर्ज हो, वहाँ पर भी, लीवर से रिलेटेड कोई मर्ज हो, हाजमे से रिलेटेड कोई मर्ज हो, पेट में सर्दी हो गई हो, तबख पैदा हो गई हो, मैदे में कुछ खाते ही पेट फूलने लगता हो, वहाँ पर भी माजून चोप चीनी काम करेगा। तो हिकमत यही है कि किस मर्ज़ को, किस मरीज़ को, किस दवा को, किस मर्ज़ में, किस कैफियत में, किस खिल्त में इस्तेमाल करना है, यही असल हिकमत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।